क्या अकाउंट्स का सुपर प्रॉफिट और इकोनॉमिक का सुपर प्रॉफिट क्या दोनों सेम होता है? अगर आप सोचते होंगे बच्चों ये सेम होता है तो हमको बता दीजिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं होता है। अकाउंट्स का सुपर प्रॉफिट बिल्कुल अलग चीज है, इकोनॉमिक का सुपर प्रॉफिट बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में सुपर प्रॉफिट के साथ साथ आपको एक और चीज सीखना पड़ेगा, वो क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए इस वीडियो में ना हम आपको नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है वो अच्छा से बता देते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्स से। ठीक है, सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल से जब हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब आउटसाइड का जब पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बचता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का जब माइनस कर देते हैं ना, तब जाके हम लोग का आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब यहाँ जरा गौर से सुनिएगा, जब हम लोग सेल्स में आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस किए, जब इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस किए, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट आया, अगर ये जीरो हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट या फिर बोलिए जीरो प्रॉफिट। यहाँ जीरो बोलने का मतलब क्या जा रहा है कि भाई आप उतना ही पैसा कमाए हैं जितना कि आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पेमेंट किए, इम्प्लिसिट कॉस्ट को पेमेंट किए और आपका पैसा खत्म होकर के जीरो हो गया। इस चीज को बोला जाता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर बोलिए जीरो प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप सेल्स लिए, उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस किए, फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस किए, उसके बाद जो इकोनॉमिक प्रॉफिट आया वो इस बार इक्वल टू जीरो नहीं है, वो इस बार यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि आप इतना पैसा कमाए कि आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पेमेंट कर दिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी पेमेंट कर दिए, उसके बाद भी आपका पैसा बच गया है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया ना उन सबको पेमेंट करने के बाद भी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुपर प्रॉफिट या फिर प्योर प्रॉफिट। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।